डब्लू यादव जिंदाबाद का नारा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि यादव था ना, इसीलिए पुलिस वालों ने मिलकर उसे मार दिया। जेल का दरवाजा खुलता है, उसके अंदर एक एम्बुलेंस दाखिल होती है और उसी एम्बुलेंस में डब्लू यादव का शरीर रखा हुआ था। डब्लू यादव के शरीर को जेल में निकाला गया और सलाखों के पीछे उसकी पत्नी खड़ी थी, उसके सामने लाकर रख दिया गया। उसकी पत्नी अपनी चूड़ियां तोड़ती है, अपने मांग से सिंदूर मिटाती है और जेल में ही रोते हुए अपने पति को अंतिम विदाई देती है। यह कहानी बेगूसराय के डॉन डब्लू यादव की, जिस डब्लू यादव को लेकर इस वक्त पर उनके जाति को लेकर के विवाद छिड़ा है। और क्या वाकई में जातियों को देखकर सरकारें कार्रवाई करती हैं? इन तमाम चीजों को हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमने सोचा कि जरा इसकी कहानी बताई जाए कि क्या कुछ हुआ और आपको बताया जाए कि जातियों का मसला क्या है। एक बात तो सच है कि जाति कभी जाने वाली नहीं है, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पर जाति है कि जाति ही नहीं। यह वाक्य वाकई में 100% सच है। डब्लू यादव, उसने अपने जीवन में जिन लोगों को मारा, एक फौजी को मारा, वो भी यादव था। अन्य ना जाने कितने यादवों को उसने खत्म किया। लेकिन आज जब उस डब्लू यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया तो उसके जाति के लोग कहते हैं कि यादव था इसलिए उसको मार दिया गया। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमको एक किस्सा याद आता है विकास दुबे का, कानपुर का विकास दुबे। उसने ना जाने कितने पुलिस वालों का परिवार खत्म कर दिया। परिवार खत्म करने का मतलब कि पुलिस वालों को उसने खत्म कर दिया एक झटके में, तो उनका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन उस विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त पर एक हंगामा मचा, एक बवाल मचा कि राजपूतों की सरकार है, इसके कारण ब्राह्मण को मार दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आपको वो पूरी की पूरी कहानी याद आ रही होगी। इसके बाद कई अलग अलग प्रकार की घटनाएं सामने आई। मसलन अतीक अहमद के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ तो यह कहा गया कि हिंदुत्ववादियों की सरकार है, इसीलिए एक मुसलमान का एनकाउंटर हो गया। वहां पर लोगों ने उसके क्राइम, उसने किनको किनको मारा है, उसमें कितने मुसलमान थे, विकास दुबे ने मारा उसमें कितने ब्राह्मण थे, उन तमाम चीजों को छोड़ करके केवल यह चुना कि वो ब्राह्मण था इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया। डब्लू यादव के साथ भी कुछ वही हो रहा है। डब्लू यादव उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिहार पुलिस की टीम जाती है। नोएडा उत्तर प्रदेश एसटीएफ की यूनिट होती है। डब्लू यादव का वहां पर एनकाउंटर होता है और डब्लू यादव कोई आम अपराधी नहीं था। 24 मुकदमे दर्ज थे। लोग कहते हैं, दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 1 दर्जन व्यक्ति को तो अपने जीवन में उसने मारा ही होगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके डर के मारे वो किसी को मार देता था, फिर भी लोग जाकर शिकायत तक दर्ज नहीं कराते थे। अब डब्लू यादव जो लिखित शिकायतें दर्ज कराएगी, जिसमें उसने कई लोगों को मारा, आप जरा उनका नाम जानिए। एक है महेंद्र यादव। महेंद्र यादव फौजी थे। उनके ऊपर आरोप सिर्फ यही था कि उन्होंने अदालत में जाकर जो डब्लू यादव है उसके खिलाफ गवाही दी है और साल 2017 में उसने फौजी महेंद्र यादव को मरवा दिया, गोली से उनको छलनी करवा दिया। एक और नाम आपको हम बताते हैं, यह नाम है योगेंद्र यादव का। साल 2014 में इनको गोली मार देता है डब्लू यादव, केवल इसलिए क्योंकि वो रंगदारी मांगने पर रंगदारी का पैसा नहीं देते हैं। ये दोनों नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपराधी जो है उसके जाति के नाम पर उसका समर्थन करने, जिंदाबाद अमर रहे का नारा लगाने के पहले आप जरा यह भी सोचिए कि उसने अपने जीवन काल में जिसको खत्म किया, जिसको मारा, वो भी तो उसी जाति के थे। लेकिन उसके लिए आपके मन में हमदर्दी क्यों नहीं रहती? अब आइए ताजा मामले में क्या होता है। डब्लू यादव को हापुड़ जब वहां पर एनकाउंटर होता है, उसके बाद उसके शरीर को वापस बिहार लाया जाता है, बेगूसराय लाया जाता है। डब्लू यादव की पत्नी का नाम है सीता देवी। सीता देवी भी मौजूदा वक्त में जेल में बंद है। किस मामले में? तो जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता को खत्म कर दिया गया और मुंगेर के लाल दियरा इलाके में ले जाकर बालू में उसके शरीर को गाड़ दिया गया। यह आरोप डब्लू यादव पर लगा और डब्लू यादव उसी के बाद से फरार था।
उसी मामले में उसको भगोड़ा घोषित किया गया, 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और उसी मामले में जो डब्लू यादव की पत्नी है उसकी संलिप्तता भी सामने आई थी। जो जीतन राम मांझी के पार्टी का नेता था जिसका नाम राकेश था, वो राकेश उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका विवाद उसकी मां के साथ यानी कि डब्लू यादव की मां के साथ थोड़ा बहुत कहासुनी हो गई थी और इसके लिए डब्लू यादव ने उसे खत्म करा दिया और इसकी पत्नी के ऊपर भी इसमें सहभागिता, इसमें साथ देने की जानकारी आई और उसके बाद से उसके ऊपर आरोप लगा तो उसको जेल में बंद किया गया। जब डब्लू यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो उसकी पत्नी को पैरोल नहीं मिला कि वो आकर के अंतिम दर्शन कर पाए, लिहाजा प्रशासन ने डब्लू यादव को जेल के अंदर ले जाने का सोचा। अंतिम बार उसकी पत्नी के सामने उसके शरीर को लाया गया। जेल में सलाखों के पीछे वो थी और सलाखों के बाहर उसका शरीर, और वो अंतिम बार वहां पर दर्शन करती है और इसके बाद से वहां से डब्लू यादव के शरीर को लेकर पुलिस और प्रशासन के लोग निकल जाते हैं। जब वो उसके दरवाजे तक जाते हैं तो वहां पर पुलिस प्रशासन के विरोध में नारा लगता है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि लोगों का मानना है कि उसकी जाति यादव थी इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और हमने आपको वही बात कही कि उस डब्लू यादव ने अपने जीवन काल में कितने यादवों को गोलियों से छलनी किया इस बाबत कोई नहीं सोचता, लेकिन अपराधी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो लोगों को उस वक्त पर जाति धर्म हर चीज दिखाई देने ही लगती है। फिलहाल डब्लू यादव के ऊपर 24 मुकदमा दर्ज था, 22 मुकदमा बेगूसराय के एक ही थाने में दर्ज था और एक मुकदमा मुंगेर में और एक मुकदमा उत्तर प्रदेश के बलिया में दर्ज था। हापुड़ में वो कई दिनों से जाकर के जब जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता को उसने खत्म किया उसके बाद वो ठिकाना अपना उधर ही रख रहा था। वो लगातार उधर के ही आसपास के लोकेशन पर ट्रेस किया जा रहा था और वहीं से पुलिस उसके एक करीबी को पकड़ती है और उसके जरिए उसके लोकेशन के बारे में मालूम चलता है। अब कुल मिलाकर डब्लू यादव तो नहीं है, लेकिन डब्लू यादव के एनकाउंटर के बाद जाति को लेकर के जो टीका टिप्पणी शुरू हुई कि जाति विशेष को टारगेट करके कार्रवाई हो रहा है, वो यादव था इसलिए उसको खत्म कर दिया गया, जो नारे पुलिस प्रशासन के विरोध में लगाए गए। हमने सोचा कि जरा इस बाबत चर्चा की जाए क्योंकि ये कोर पॉलिटिकल मुद्दा है। कोर पॉलिटिक्स कैसे, आप ये समझिए, जाति अपराधी का निर्धारित जब किया जाता है तो उसमें शुद्ध रूप से राजनीति ही होता है, उस मामले का राजनीतिकरण ही होता है। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। डब्लू यादव ने अपने जीवन में कैसे लोगों को खत्म किया, बालू का व्यापार, अलग अलग जो इलाके थे उसमें रंगदारी का मामला, ये तमाम चीजें उसके व्यापार का हिस्सा था। और अपने जीवन काल में दैनिक भास्कर ग्रामीणों के हवाले से लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि दर्जनों व्यक्तियों को उसने खत्म किया, लेकिन सब लोग डर के मारे थाने तक नहीं पहुंच पाते थे, ऐसा उसका आतंक था। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी अन्य कोई अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आगे कुछ और जानकारी, कुछ और जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कुछ विशेष होगा तो बेशक हम उस पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।